के बारे में। मेरा लड़का 25 का हो गया है। तुम तो जानते ही हो, गांव में इस उम्र के तो लोगों के बच्चे होते हैं। जानता हूँ कैलाश, लेकिन तुम्हें तो पता है मेरी बेटी पढ़ने के लिए बाहर गई हुई है। बस कुछ समय की और बात है, परीक्षा खत्म होते ही वो आ जाएगी। फिर हम अपने सालों पहले किए हुए वादे के मुताबिक अपने बच्चों की शादी करवा देंगे। घर के बरामदे में बैठकर बचपन के दोस्त कैलाश और महेश आपस में अपने बच्चों की शादी को लेकर बात कर रहे होते हैं कि तभी लंबा सा घूंघट करके घर के अंदर से कैलाश की बड़ी बहू चाय लेकर आती है। अपने ससुर और महेश को चाय देकर शांति महेश के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेती है और चुपचाप अंदर चली जाती है। कैलाश, तुम्हारे घर की बहू बेटियों में तो संस्कार कूट कूट के भरे हैं। समय के साथ साथ हमारी संस्कृति भी बदलती जा रही है। सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो सालों पुरानी संस्कृति को बनाए रखे हैं। हमारा परिवार भी उनमें से एक है। अब चाय पीकर महेश अपने घर के लिए निकल जाता है। तो वहीं कैलाश जब अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी माँ मनोरमा काफी गुस्से में बच्चों पर चिल्ला रही है। कोई जरूरत नहीं है आज के बाद टीवी चलाने की, तुम लोगों का दिमाग खराब कर देगा ये। अरे क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो बच्चों पर? बच्चों ने टीवी चलाया था तो मैं सोच रही थी कि आज भजन सुनेंगे, लेकिन टीवी चालू करते ही अब नंगे कपड़ों में लड़कियां नाचने लगी। मैंने तो टीवी फौरन बंद कर दिया। शहर के लोगों में तो शर्म लिहाज खत्म ही हो गया है। मैं कह रही हूँ जल्द से जल्द इस टीवी को हटवा दो, वरना मैं इसे अपनी लाठी से तोड़ दूंगी। दिन पर दिन चिंता खाई जा रही है। मेरे विनोद की होने वाली बहू भी शहर की है, कहीं वो भी ऐसी निकली तो। अनामिका शहर की नहीं गाँव की है, और आप तो उसे अच्छे से जानती हो। वो सिर्फ वहाँ पर पढ़ने के लिए गई है। हमारी नीलम के साथ ही वो बचपन से खेली है। वहीं दूसरी तरफ महेश और कौशल्या शहर में पढ़ने गई अपनी बेटी अनामिका से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। देख रहे हो जी, हमारी बेटी कितनी संस्कारी है। शहर जाकर भी अपना पहनावा नहीं भूली। बेटा भगवान करे हर माँ बाप को तुझ जैसी बेटी मिले। पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी? अगले महीने तो तुम्हारी परीक्षा है ना? परीक्षा खत्म होती ही सीधा घर आ जाना। पढ़ाई तो ठीक चल रही है बाबा, लेकिन आप तो जानते हैं कि अभी मुझे और पढ़ाई करनी है। बाबा, मेरी क्लासेस का टाइम हो रहा है, मैं आपसे शाम को बात करती हूँ। नमस्ते, अपना ख्याल रखिएगा। शहर जाकर भी अपनी बेटी को इतने संस्कारी रूप में देखकर जहां कौशल्या और महेश काफी खुश हो रहे थे, तो वहीं कॉल करते ही अनामिका अपने सिर से चुन्नी हटा देती है और अपने शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप में आ जाती है, जिसे देख उसकी रूममेट तारा, ये क्या, तू तो सरस्वती से सीधा शीला बन गई। तू तो जानती है ना कि मैं गांव की हूँ। शहर आकर मेरा पहनावा तो बदल गया, लेकिन मेरे माँ बाप वही हैं। अगर उनके सामने इस तरह के कपड़े पहन के वीडियो कॉल करती ना, तो बाबा तो मुझे आज ही आ जाने के लिए कहते। कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरी शादी गाँव में ही कर दे, फिर तो तुझे चुन्नी नहीं बल्कि 52 गज का घूंघट करना पड़ेगा। कभी नहीं, मैं गांव में शादी नहीं कर सकती। भले ही मैं गांव से हूँ, लेकिन अब मेरी सोच बिल्कुल बदल चुकी है। कुछ महीनों बाद मेरी शादी है। अपनी शादी में तुझे कोई शहरी मॉडर्न लड़का पटवा दूंगी, फिर तू भी शादी करके हमेशा के लिए शहर में ही सेटल हो जाना। शुरुआत में अनामिका जब गांव से शहर अपनी पढ़ाई के लिए आई थी, तब वो बिल्कुल अपने गांव के पहनावे में ही थी। लेकिन धीरे धीरे शहर के लोगों की बोलचाल और पहनावे को देखकर अनामिका बिल्कुल शहर के रंग में ढल चुकी थी, जिस बात से अनामिका के घर वाले अभी तक पूरी तरह अनजान थे। इसी तरह कुछ समय गुजरता है और आज एक साथ कैलाश और महेश का परिवार रात में खाना खाता है। खाना खाते हुए, हाँ तो महेश, कब आ रही है तुम्हारी बेटी शहर से पढ़ाई करके? इस साल मुझे अपने पोते का ब्याह करवाना ही है। पता नहीं कब यमराज आके दर्शन दे जाए। अम्मा, अभी तो आपको 100 साल और जीना है। इस महीने की और बात है, परीक्षा खत्म होते ही अनामिका आ जाएगी और आते ही उसकी और विनोद की धूमधाम से शादी करवा देंगे। मनोरमा के टोकने पर महेश और कौशल्या अनामिका को कॉल करके वापस बुलाते हैं। आप तो जानते हो ना मैं पढ़ाई में कितनी अच्छी हूँ। मुझे आगे और पढ़ाई करनी है और एक अच्छी कंपनी में काम करना है। प्लीज, मैं अभी गाँव नहीं आना चाहती। अनामिका शहर की जिंदगी को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए हमेशा पढ़ाई का बहाना करके गांव आने से मना करती है। ऐसा ही रहा तो जी शादी कैसे होगी? अम्मा विनोद की शादी किसी और से ना कर दे। ऐसा नहीं होगा भाग्यवान। अगर ये मेरी बेटी है तो मैं भी इसका बाप हूँ। अपनी बेटी को वापस गांव बुलाने के लिए महेश बीमार होने का नाटक करता है और जब यह बात अनामिका को पता चलती है तो, माँ ये आप क्या कह रही हैं? बाबा की तबीयत सच में इतनी खराब है? मैं कल ही आ रही हूँ। अनामिका जल्दबाजी में अपने मॉडर्न कपड़े ही रख लेती है और अगले दिन ही गाँव के लिए निकल जाती है। कौशल्या बाहर आंगन में खड़ी अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। तभी घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। कौशल्या इसी आस में थी कि उसकी बेटी जिस तरह गांव से शहर गई थी, उसी तरह शहर से गांव भी आएगी। लेकिन जब अनामिका गाड़ी से उतरती है तो कौशल्या की आंखें फटी की फटी रह जाती। अनामिका ने क्रॉप टॉप, स्कर्ट और सिर पर कैप पहना होता है। तो वहीं आस पड़ोस के लोग भी जब अनामिका को देखते हैं तो, हे भगवान, ये कौशल्या की चोरी है। किस तरह के नंगे कपड़े पहने हैं इसने? लगता है शहर से नई छमिया हमारे गाँव में आई है। अनामिका, ये तू ही है ना? ये तूने किस तरह के कपड़े पहने? सारी लाज शर्म क्या शहर में छोड़कर आ गई? क्या हुआ माँ, नॉर्मल कपड़े तो हैं। हे भगवान, तुझमें अकल नाम की कोई चीज है या नहीं? लोग कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं तुझे। कौशल्या अनामिका का हाथ पकड़ती है और उसे जल्दी से घर में ले जाती है। तो वहीं पर बिस्तर पर लेटे लेटे बीमारी की एक्टिंग करता महेश जब अपनी बेटी को स्कर्ट और टॉप में देखता है तो, भाग्यवान, अनामिका बेटा, ये तूने कैसे कपड़े पहने हैं? हाँ कौशल्या, ये हमारी बेटी अनामिका नहीं हो सकती। तुम किसे ले आई हो? अरे बाबा, मैं आपकी अनामिका ही हूँ और शहर में सिर्फ इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। आपकी तबीयत के बारे में सुन हड़बड़ी में मैं ठीक से पैकिंग भी नहीं कर पाई। जो मुझे मिला वही पहन कर आ गई।
कौशल्या अनामिका को कमरे में ले जाती है और उसे सूट सलवार पहनने के लिए कहती है। तो वहीं अनामिका के आने की बात सुनकर आज कैलाश अपने पूरे परिवार के साथ अनामिका से मिलने उसके घर आता है। रात का समय था। अनामिका ने शॉर्ट नाइट सूट पहना होता है और उसे ही पहनकर जब वो बाहर सबके सामने आती है तो राम राम कौशल्या, तेरी लड़की ने तो वो टीवी की लड़कियों जैसे छोटे कपड़े पहने। ये तो शहर जाकर बिल्कुल बिगड़ गई है। इस लड़की से करवाऊंगी क्या मैं अपने पोते की शादी। अरे अम्मा, ऐसा नहीं है। वो तो शहर में रात में सभी लड़कियां सोने के वक्त ऐसे कपड़े पहनती है ना, इसके ध्यान से हट गया था। जा बेटा जा, सूट सलवार पहन ले। कौशल्या जल्दी से अनामिका को कमरे में ले जाती है। तो वहीं ये सब देखकर कैलाश का पूरा परिवार काफी हैरान था। कैलाश, तुम तो मेरी बेटी को अच्छे से जानते हो ना, वो ऐसी नहीं है। अम्मा, अपना आया रिश्ता मत तोड़िए, वरना गांव में कितनी बदनामी होगी हम दोनों के परिवार की। अरे गांव को पता है कि बचपन से अनामिका और विनोद का रिश्ता तय है। अपने बेटे के बार बार समझाने पर मनोरमा रिश्ता नहीं तोड़ती। तो वहीं जब अपने रिश्ते की बात अनामिका को पता चलती है तो पापा, मैं आपकी खराब तबीयत की वजह से आई थी, ना कि शादी करने के लिए। मैं ये शादी नहीं करूंगी। ऐसा मत कर। अगर तूने ये शादी नहीं करी तो हमारी गांव में बहुत बदनामी होगी। मुझे और तेरी माँ को जहर पीना पड़ेगा। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ बेटा, मेरे पास मुश्किल से कुछ दिन बचे हैं, इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर पूरा कर दे। हम तेरे सामने हाथ जोड़ रहे बेटा, इस रिश्ते से मना मत कर। अपने माँ बाप को इस तरह मजबूर देख अनामिका अब कुछ नहीं कर पा रही थी और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ वक्त में ही अनामिका और विनोद की शादी हो जाती है। शादी करके अनामिका अपने ससुराल आती है। बहुत प्यास लग रही है, कमरे में तो पानी का जग भी नहीं है, रसोई से लाना पड़ेगा। शादी के जोड़े में अनामिका पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर निकल ही रही होती है कि तभी वो हॉल में अपने पिता और ससुर को बात करते हुए सुनती है। मानना पड़ेगा महेश, तूने बीमारी का नाटक करके अनामिका और विनोद की शादी करवा। अगर इस साल इनकी शादी नहीं होती तो माँ तो विनोद का कहीं और लगन कर देती। इसका मतलब बाबा नाटक कर रहे थे। बाबा, आपने मुझे धोखा दिया, मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी। सच्चाई जानकर अनामिका काफी दुखी होती है और इसी तरह अब शादी का दिन आ जाता है। अगले दिन सभी हॉल में बैठे होते हैं। तो वहीं अनामिका नहा धोकर एक कट स्लीव ब्लाउज पहनती है और बिना घूंघट रखे सीधा घर आ जाती है, जिसे देख अनामिका, ससुर, जेठ और देवर सीधा घर से बाहर चले जाते हैं। ये देख अनामिका, अरे पापा जी, जेठ जी और देवर जी को क्या हो गया है? इस तरह मुझे देखकर क्यों चले गए? ये तूने किस तरह की साड़ी पहनी है? इससे अच्छा होता कि पहनती ही नहीं। ये ब्लाउज है या 2 साल के बच्चे का कपड़ा, वो भी इससे बड़ा ही होता है। ये भी क्यों पहना तूने? सारी कमर पेट दिख रहा है, सर पर पल्लू तक नहीं लिया तूने। हम में से तुझे कोई दिख रहा है बिना पल्लू के? 70 की होने को आ गई हूँ लेकिन अभी तक एक बार भी सर से पल्लू नहीं हटा। माँ जी, घूंघट पल्लू तो पुराने जमाने की रीत है, आज के समय में कोई ये सब नहीं करता और शहर में तो लड़कियां ऐसी ही साड़ी पहनती हैं। अनामिका अम्मा से बहस क्यों करी हो? लगता है ये शहर जाकर सब भूल गई है, लेकिन मैं इसे सब सिखा दूंगी। शांति अनामिका को जल्दी से अपने कमरे में ले जाती है और अपनी ढंग की साड़ी और ब्लाउज देते हुए कहती है, ये मेरी साड़ी और कुछ ढंग के ब्लाउज हैं, इन्हें पहन लो। तुम्हारा कमर, पेट, हाथ कुछ नहीं दिखेगा और हाँ, अब सबके सामने घूंघट में ही आना। लेकिन भाभी, मैं इस तरह के ब्लाउज नहीं पहनूंगी और ना ही घूंघट करूंगी, मुझे ये सब नहीं पसंद। शहर जाकर अनामिका, तुम्हें वहाँ की गंदी हवा लग गई है। शहर का पहनावा जैसा भी हो, तुम्हें यहाँ के पहनावे से चलना होगा। न चाहते हुए भी अनामिका को अपनी जेठानी की साड़ी और ब्लाउज पहनना पड़ता है। तो वहीं सबके सामने घूंघट भी करके रखना पड़ता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। रात का समय था। अनामिका साड़ी बदलकर बाथरूम में एक सुंदर सी नाइटी पहन कर आती है। कैसी लग रही हूँ मैं? मेरी फ्रेंड है ना तारा, वो तो मेरी शादी में नहीं आ सकी, लेकिन उसने मेरे लिए सुंदर सी नाइटी भेजी है। अनामिका, ये तुमने क्या पहन रखा है? इसे बदल लो, अगर किसी ने देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी। अरे बाहर का तो समझ में आता है, भला कमरे में कौन देखेगा मुझे आकर? मैं तो इसी में ही सोऊंगी, मैं साड़ी में नहीं सो सकती। अनामिका इतना बोल ही रही होती है कि तभी हॉल में एक बिल्ली आ जाती है जो टेबल पर रखा गमला गिरा देती है। गमले के टूटने की आवाज से सभी अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं और अनामिका को इस तरह बिना साड़ी घूंघट के कपड़ों में देखकर, अनामिका बहू, तुम्हें कितना समझाया, तुम्हें समझ नहीं आया क्या? अरे बेशर्मी की भी हद होती है। माँ जी, रात का समय है और मैंने तो नाइटी अपने कमरे में ही पहनी थी। वो तो आवाज सुन के मैं बाहर आई। इस घर के नियम को आज तक किसी ने नहीं तोड़ा है। तुम पहली हो जो बार बार नियम तोड़ रही हो। मेरा इम्तिहान मत लो, अगर मैं अपने पर आ गई ना तो तुम्हें 1 मिनट में सीधा कर दूंगी। अब जाओ साड़ी पहनो। ससुराल वालों की पिछड़ी सोच के चलते अनामिका काफी ज्यादा दुखी थी। दिन भर भारी साड़ी, ऊपर से 52 गज का घूंघट, तो वहीं घर के कामों ने भी उसकी नाक में दम करके रख दिया था। यार, तुम लोग गोबर को कैसे छू लेते हो? मैं तो इसे टच भी ना करूं, कितनी गंदी बदबू आ रही है इसमें से। शहर जाने से पहले मेरे साथ मिलकर तुम इसी गोबर के उपले बनाती थी और अब आपको इससे घिन आ रही है। भाभी, घर में इतने पैसे हैं, एक गैस लेने में क्या जा रहा है? इस मिट्टी के चूल्हे पर तो खास खास कर मेरा दम भी निकल गया। अनामिका, शहर जाकर तुम बिल्कुल बदल चुकी हो। भूल गई बचपन से तुमने इसी मिट्टी के चूल्हे पर बना खाना खाया है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। आज अनामिका साड़ी पहनने के बजाय अपने साथ लाई जीन्स और उसके ऊपर शॉर्ट कुर्ती पहनती है। ये तो पूरे वेस्टर्न कपड़ों में भी नहीं आता। अब शायद माँ जी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कमर पेट कुछ नहीं दिख रहा है। दोपहर का समय था। घर का काम खत्म करके सब सो रहे होते हैं। तो वहीं अनामिका जीन्स और शॉर्ट कुर्ती में ही बाजार से सामान लेने चली जाती है कि तभी पड़ोसन शालिनी, जो खुद भी बाजार में सामान लेने के लिए आई थी, वो इस तरह अनामिका के कपड़ों को देखकर जल्दी से उसके घर जाती है और उसकी दादी सास को सब बता देती है। अनामिका जैसे ही घर आती है, कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है लेकिन बहुत तू नहीं सुधरेगी। अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा।
आज तुझे पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा। ज्यादातर मामले में घर में मनोरमा की चलती थी, इसलिए मनोरमा के कहने पर अब कोई भी अनामिका को खाना नहीं देता, जिससे अनामिका पूरा दिन भूखी रहती है। इसी तरह कुछ समय गुजरता है और आज अनामिका का जन्मदिन होता है। मेरी बहू की उम्र 100 साल हो जाए। ये देख बहू, मैं तेरे जन्मदिन के लिए कितनी सुंदर साड़ी लेकर आई, शाम को यही पहनना। बहू, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए चांदी की पायल, बिल्कुल अपनी जैसी बनवाई है। सभी एक एक करके अनामिका को उसके जन्मदिन के तोहफे देते हैं। तो वहीं थोड़ी देर बाद अनामिका हाथ में एक थैला लिए मंदिर का बहाना करके घर से निकल जाती है और गन्ने के खेत में जाकर अपने साथ थैली में लाए मॉडर्न कपड़े को पहन लेती है। आज मेरा जन्मदिन है, ये ड्रेस मैंने स्पेशली जन्मदिन के लिए ली थी। अब जल्दी से इसके साथ कुछ फोटो क्लिक कर लेती हूँ, फिर वापस साड़ी पहनकर घर चली जाऊंगी। दोपहर का समय था और खेतों के पास कोई भी नहीं था, जिसका फायदा उठाकर अनामिका मॉडर्न शॉर्ट ड्रेस में फोटो क्लिक कर रही होती है कि तभी वहाँ गाँव के कुछ छिछोरे लड़के आते हैं। अरे ये तो वही छमिया है जो मुझे पसंद थी, क्या लग रही है इस ड्रेस में, हमारे साथ भी कुछ फोटो ले लो। चले जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो वरना क्या जाने मन, तुम्हारे नरम हाथों से तो हम थप्पड़ खाने के लिए भी तैयार हैं। वो दोनों लड़के अनामिका के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी वहाँ बाइक पर अनामिका का पति विनोद आता है, जिसे देख दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका तुम ठीक तो हो ना? वो तो अच्छा हुआ कि काम के चलते मैं बाइक लेकर इस रास्ते से जा रहा था। अब समझ आया तुम्हें कि मैं तुम्हें क्यों इस तरह के कपड़े पहनने से मना करता हूँ? अनामिका, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ और सारी चीजों की समझ रखता हूँ, लेकिन कपड़े हमें जगह के हिसाब से ही पहनना चाहिए। माना मेरे घर वालों की सोच पिछड़ी है, लेकिन वो भी अपनी जगह ठीक है। विनोद की बात सुनकर अनामिका जल्दी से कपड़े बदलकर विनोद के साथ घर आ जाती है और उसी तरह कुछ समय गुजरता है। आज उसे कॉल आता है तारा की कुछ दिनों में शादी होने वाली थी, इसलिए वो अनामिका और उसके ससुराल वालों को इनवाइट करती है। बहू तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सहेली की शादी में हम सब जरूर जाएंगे। इसी बहाने शहर भी घूम लेंगे। एक बार अपनी जवानी में शहर गया था। अब तो सालों हो गए। मैं जल्दी से ट्रेन की टिकट निकलवाता हूँ। अनामिका का ससुर जल्दी से ट्रेन की टिकट निकलवाता है और अब कुछ दिनों में पूरा परिवार तारा की शादी के लिए शहर जा पहुंचता है, जहां हल्दी की रस्म में गांव की लड़कियां साड़ी और सूट सलवार पहनती हैं, तो वहीं शहर की तारा अपनी हल्दी की रस्म में विदाउट शोल्डर फ्रॉक पहनकर बैठी होती है, जिसे देख राम 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 बहू, ये तेरी सहेली ने किस तरह के कपड़े पहने अपनी हल्दी में? हमारे यहाँ तो लड़कियां हल्दी में भी साड़ी सूट सलवार पहनती हैं, और ये कैसी हल्दी की रस्म है जिसमें लड़के भी हैं? इसकी पूरी पीठ गला हाथ सब दिख रहा है। अनामिका, ये कौन है? तेरी सास? किस तरह की बातें कर रही है? लगता है पहली बार शहर में आई है। आंटी, शहर में सब इसी तरह के कपड़े पहनते हैं, ये आपका 1840 नहीं 2025 चल रहा है। तारा का ऐसा कड़वा जवाब सुनकर मनोरमा के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो वहीं हल्दी की रस्म में सब तेज म्यूजिक में डांस कर रहे होते हैं, जिसे देख कितने बेशर्म लोग हैं शहर के। जरा उस लड़की को देखो, कैसे लड़के का हाथ पकड़कर